प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सब आनंदित हो गए और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। और आज का जो हम वचन पढ़ेंगे रोमियो 6:10, और इस वचन को कोई पढ़ेगा। आज का टॉपिक है पाप के लिए मृत्यु का मसीह में जीवित रहे। तो हमारा जीवन जो है मसीह में के वचनों में है, क्योंकि वे जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। हालेलुया। अगर हम ऐसे ही 11 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऐसे ही तुम भी अपने आप को तो पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने बारे में देखेंगे तो इसलिए है पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। और इसी तरह से हम 13 में पढ़ेंगे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। 14 में देखेंगे, तभी तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो अब हम क्या है, जब हम यीशु मसीह में हैं तो हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब हम भी व्यवस्था के अधीन नहीं है। जिस तरह से 23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया तो बुराई भी क्या हुआ, हमारा पीछा करने लगी। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, हमें बुराई से हारना नहीं है, हमें बुराई से जीतना है। तो हम आगे के इसी 10 वचन में देखेंगे कि मसीह पाप के लिए एक बार ही मर गया, वह सब लोगों के पाप की खातिर मारा गया। जैसे देखेंगे हम इब्रानियों 9:26 में, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हालेलुया। किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे पाप को एक ही बार बलिदान होने के द्वारा उसने क्या कर दिया, हमारी सारी बीमारी परेशानियों को अपने ऊपर उठा लिया। और हमें यदि याद रखें कि मसीह ने स्वयं ही कभी पाप नहीं किया था, परंतु वह इस पापी जगत में आया ताकि पापी लोगों के बीच में रहा। और इसके अंतरिक्त उसने क्या करा, लोगों के पापों के लिए उन्होंने अपने आप को मृत्यु में अपने साथ दफन कर लिया और अपने आप को बलिदान कर दिया। देखेंगे यूहन्ना 1:29 में कोई पढ़ेगा। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पौलुस कह रहा है कि पौलुस का कहने का ये अर्थ है कि क्या कि मसीह के पाप के लिए मारा गया, और मसीह पाप के लिए मर गया, परंतु अब वह परमेश्वर के लिए जीवित रहे। हालेलुया। अगर हम देखेंगे पहला पत्रस 3:18 में, इसे कोई पढ़ेगा। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ना पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। इसी रीति से हम भी पाप के लिए तो मर गए हैं और परमेश्वर के लिए क्या है, जीवित रहे। जैसे हमने अभी 11 में पढ़ा था, तो परमेश्वर का वचन हमें किस तरह से बात करता है कि किस तरह से जब यीशु मसीह ने हमें पाप से आज़ाद कर दिया है तो हम पाप में क्यों पड़ें। तो इसी तरह से मैं आपको एक गवाही बताना चाहती हूँ उन मसीह विरोधियों के लिए कि एक बहुत बड़ी गवाही है ये, और ये गवाही मुझे कल ही सुनने को मिली है। क्योंकि परमेश्वर के जब लोग काम करते हैं तो बुराई उनका पीछा लेती है। क्योंकि अभी हमने वचन 23 में पढ़ा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को बलिदान कर दिया, और उसने अपनी सारी मानव जाति के लिए बलिदान करा। ये नहीं कि उन्हें ईसाइयों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उसने सारी मानव जाति के लोगों के लिए। और सारी मानव जाति के लोग पता क्या कर रहे हैं कि आज अपने पापों से मन फिराकर क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो बुराई पीछा ले रही है। तो मैं उन मसीह विरोधियों को बताना चाहती हूँ कि वो परमेश्वर के काम को ना रोकें। परमेश्वर कब और कहाँ बदला ले ले हमें नहीं पता। तो मैं अपनी जो पुराने जगह पर कल गई थी कि मेरा वहाँ पर कुछ पार्सल आया हुआ था बच्चों की बुक का, तो वो मैं बुक लेने के लिए गई तो मुझे वहाँ पर इतनी बुरी खबर सुनने को मिली, क्योंकि मेरी आत्मा तो पहले ही अगुवाई कर रही थी कि तुम यहाँ से जाओगे तो कुछ ऐसा बुराई होगा। क्योंकि लेकिन लोग मानते नहीं हैं, लोग समझते नहीं हैं। हमने इतना प्रचार करा वहाँ पे 25 साल, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये क्या प्रचार करते हैं। लेकिन वहाँ के जेंट्स और बच्चे बड़े मतलब सभी अच्छे थे, सभी इन्हों कहते थे अपने घर में प्रार्थना करती है, तो जिन लेडीज़ों को पता नहीं क्या होता है।
तो एक लेडीज ने पता है क्या करा कि जब उसके बच्चे भी ट्यूशन पढ़ाते थे और हमारे घर में संडे स्कूल चलता था, तो संडे स्कूल की जो शिक्षा थी उसकी ट्यूशन से अलग थी कि संडे स्कूल में मतलब पढ़ाई के साथ साथ पता है ये भी शिक्षा दी जाती थी बच्चों को कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए और हमें किस तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई में मतलब सब तरह की अच्छी अच्छी बातें उनको बताई जाती थी। तो बच्चे ही जब वो बाहर जाकर प्रचार करते थे कि वो दीदी हमारे लिए इतना अच्छी शिक्षा देती हैं कि हमें एक दूसरे का आदर कैसे करना चाहिए, हमें अपनी मैडम का आदर कैसे करना चाहिए। तो क्या हुआ कि शैतान उन बच्चों के द्वारा क्या, जब बच्चों ने अच्छी बातें बोली जाके, तो एक ही लेडीज़ के अंदर ऐसी बात आई कि अच्छा मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं देते तो मैं जाती हूँ उनके घर पे। वो क्या करा, लेडीज हमारे घर पे आई और उसने बच्चों को मार पकड़, ये गवाही में दे चुकी हूँ, बच्चों को मारना शुरू कर दिया। जब उसने बच्चों को मारना शुरू करा, मैंने बोला पहले तो मेरे घर में से बाहर निकलो, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हम अपने घर में क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हमारे घर से सारे बाहर निकलो। जब मैंने उनको बाहर करा फिर मैंने पूछा बताओ क्या बात है, तो कह रही कि बच्चे जाकर तुम्हारी तारीफ करते रहते, तुम्हारे बच्चों की, कि बच्चे संडे स्कूल जो चलता है उसमें अच्छी शिक्षा देते हैं। तो मैंने की शिक्षा ही तो देते हैं, किसी का जीवन ही तो बदल लिया, किसी का धर्म तो नहीं बदल लिया। बच्चे अच्छा ही हो रहा है और तुम्हें इतनी तरक्की दी है, आज परमेश्वर ने इतनी तरक्की दी है, हमारी दुआ प्रार्थना से ही तुम्हें इतनी तरक्की मिली हुई है। तो कहती है अच्छा तेरी दुआ प्रार्थना से तरक्की मिली हुई है। तो कहती है आज इनको क्या करते हैं, सब पकड़ के मारते हैं। और क्या करा, ऐसी 150 औरतों को लेकर हमारे घर पर आ गई और कहने लगी आज से मैं तुम्हें पहरे पे बैठा रही हूँ, कि मतलब कोई भी इनके घर पे प्रार्थना में नहीं आएगा, नहीं तो कोई बच्चा आएगा इनके घर प्रार्थना में और ना ही कोई लेडीज आएगी इनके घर पे प्रार्थना में। तो वहाँ पे कुछ जेंट्स बोले क्यों लड़ाई लड़ रही हो, वो अपने घर में ही तो काम करती है, वो तो किसी के घर नहीं जाती प्रचार करने, उसके घर पे लोग आते हैं, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। तो कहती है तुम हट जाओ बीच में से, हमारे हम भुगत लेंगे इससे। तो मैं इनकी भुगत ले, मेरा परमेश्वर है, तू कितना भी पटना बिहार को बुला ला, तू सारे अपने जहाँ तू गाँव में रहती है उस गाँव को बुला ला, मैं और मेरा परमेश्वर हम अकेले। तो कहती है अच्छा, तो कह रही तू बाहर निकल के आ। मैंने कि मुझे तुम मूर्खों के मुंह नहीं लगना। मैंने भी उसे जवाब दिया, तो हमें जवाब देना, विरोधियों को जवाब देना आना चाहिए। अगर हम जवाब नहीं देंगे, अगर हम पिट जाएंगे। और मैंने क्या करा कि मुझे किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। मैंने कि मैं मूर्खों के मुंह लगना नहीं चाहती और ना ही मैं अपने बच्चों को मूर्खों के आगे डालना चाहती। तुम्हें जाना है तो यहाँ से चले जाओ। तो कहती है अच्छा अब तो हम जा रहे हैं, बाद में देख लेंगे। मैंने कि देख लियो, देखना होगा तो बाद में, और हम काम तू किसी को आने मत दे, लेकिन परमेश्वर का काम कभी रुकेगा नहीं। ये सन 2020 की बात है और 20 में ही क्या हुआ, हमारा सारा काम छूट गया। फिर मेरा मन नहीं लग रहा, फिर मैंने क्या करा, नहीं प्रभु मुझे तो आपको वचन पहुंचाना है लोगों तक। जब मैं सन 2020 में जुलाई में यूट्यूब पे मैंने वचन डालना शुरू करा और मैंने क्या करा कि परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोग दिए जिनके पास कभी यीशु मसीह का शुभ समाचार पहुंचा ही नहीं, और मैं आज तक उस शुभ समाचार को ऐसे लोगों तक फैला रही हूँ। यहाँ बहुत ही नफरत करते हैं लोग। मैं इस गवाही को बाद में दूंगी, लेकिन अभी मैं इस लेडीज की गवाही के बारे में बता रही हूँ। जब मैं कई बारी मैंने इस लेडीज को बोला तुम मुझसे क्यों चिढ़ती है, तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैंने बहुत समझाया उसे कि मतलब परमेश्वर किस तरह से पलटा लेता है वो, लेकिन लेडीज मानी नहीं। उसने औरतों को, अगर हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आता है तो वो कहती थी कौन आया है इनके घर पे, सबसे औरतों से, पड़ोस की औरतों से जानकारी लेती थी। कभी हमारे बहन भाई भी कोई भी आता सबको ऐसी बोलती थी। तो मैंने कि ये तो औरत पागल है, मैंने पागल करके छोड़ दी। मैंने कि चलो कोई बात नहीं है, हमें तो अपने काम से मतलब है। तो फिर अभी मैंने कल एक अचानक से उसकी गवाही सुनी उस विरोधी औरत की, कि मतलब मुझे पता नहीं थी, जिस घर में मैं गई थी उसने बताई कि तुम्हें पता है वो एक लेडीज़ ख़त्म हो गई है यहाँ पे। तो मैंने कि मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने क्या करा कि उसका पति बाहर बैठा, फिर मैंने उससे जाके पूछा, मैंने कि भैया क्या हो गया। मैंने कि उसके बच्चे और उसका पति बहुत अच्छा था, कभी भी हमारी प्रार्थना में विरोध नहीं करता था। तो कह रहा मेरी लेडीज़ ना यहाँ पर बैठी थी, बच्चे को लेकर बैठे बैठे गिरी और मर गई। तो परमेश्वर की लाठी में जो है ना आवाज़ नहीं है, और देखो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं थी। उस औरत ने विरोध करा और हम आ गए और हमें इतनी बुरी खबर सुनने को मिली, लेकिन हम इस बात से हम खुश नहीं हुए, हमें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मैंने उसके पति के लिए यही प्रार्थना करी, कोई बात नहीं है, प्रभु उनके आत्मा को शांति दे। और उसका बेटा भी बैठा हुआ था, तो मैंने कि कोई बात नहीं है, अब जो होना था। मैंने उसके बेटे को बोला बेटा अपने पापा का भी ध्यान रखना, अपने बहन भाइयों को ध्यान रखना, क्योंकि हम किसी की विरोधी की मृत्यु से खुश नहीं होते, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा सिखाया नहीं है। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उन विरोधी लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि वो इतना खुश ना हों कि हम छत्तीसगढ़ की मीटिंग को रोक रहे हैं और क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमें सिखाया नहीं है
कि हम गाली देके गाली दें। अपने आप को सोच रहे मैं परमेश्वर हूँ, मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में मीटिंग रोक रोक के, लेकिन हमारे जो मसीह लोग हैं ना, जो पास्टर लोग हैं, वो नहीं चाहते कि विरोध में इधर भी मारे जाए लोग और इधर से भी मारे जाएं, क्योंकि हमारे परमेश्वर कभी भी खून खराबा नहीं चाहता। क्योंकि वो कहता है पलटा लेना मेरा काम है। किस तरह से इस लेडी से पलटा ले लिया हमें तो पता नहीं, और हम तो बस सिर्फ नहीं चाहते कि इधर हमारे मुंह से हम प्रार्थना करें और कलेश भी हो, लड़ाई झगड़े हुए। हम तो इसलिए लिख रहे थे कि नहीं, परमेश्वर हमें और काम देगा। और परमेश्वर ने, सच बता रही हूँ, इतनी भयंकर जाति में मुझे काम दिया है कि मैं जब वहाँ प्रचार करती तो लोग मेरी शक्ल देखने लगते हैं कि मतलब मैं जिस गवाही को भी आगे बताऊंगी कि किस तरह से मैं लोगों के बीच में प्रचार कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उन लोगों के बीच में प्रचार करती हूँ तो मेरा प्रेमी परमेश्वर है, तो लोग मुझसे कहते भी है कि तुम्हारी सेवकाई सच्ची है, इसलिए तुम खुल के प्रचार करते हो। क्योंकि हम खुल के प्रचार इसलिए करते हैं कि परमेश्वर जो वो हमारे साथ है, अगर वो हमारे साथ नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम उस जगह से आकर भी हम खुदा का काम नहीं करते तो खुदा हमसे पलटा ले सकता था, लेकिन खुदा को पता है कि नहीं, मेरा काम कर रहे हैं आके। और हम ये काम, जब तक परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमने इस जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। जब हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पित है तो कोई हमारा बाल वाका नहीं कर सकता। तो आज की इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मसीह विरोधियों से मेरी यही विनती है कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, उसने हमें प्रेम सिखाया है, और आप भी प्रेम से रहें और परमेश्वर से ज़्यादा नफरत ना करें। परमेश्वर के वचन को जितना तुम रोकोगे उतनी ही मसीहत आगे बढ़ती जाएगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जाएंगे। लेकिन हम तो बस तुम्हारा जीवन बचाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, बाकी लड़ाई झगड़े करने वाली परमेश्वर ने आत्मा हमें नहीं दी है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक विरोधी जन के लिए खुदावन, जो आपके प्रचार को रोक रहे हैं खुदावन, आप उन्हें भी बुद्धि समझ दीजिए पिता। आपने हमें लड़ाई का आत्मा नहीं दिया पिता, आपने हमें संयम का आत्मा दिया है प्यारे पिता परमेश्वर, कि हम लोगों के साथ नर्मता से रहें प्यारे यहोवा परमेश्वर, और हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। तो खुदावन, हम विरोधी लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं खुदावन, कि आपके वचन में लिखा है मन फिराओ लौट जाओ, परमेश्वर का राज्य उनके निकट आ गया है प्यारे पिता परमेश्वर। तो आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें पिताजी। वो जने दुनिया में सोच रहे हैं कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही सबसे बड़ा हूं, तो पिता आज आप ही उनके जीवन में कार्य करें प्यारे पिता परमेश्वर, की उनका जीवन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। वो अपने आप को दोनों इतने डॉन बनने हैं कि तेरे दास दासियों को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदे गंदे शब्द निकालने प्यारे पिता परमेश्वर। आज उन बुरे शब्दों को मैं यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे पिता परमेश्वर, और मसीहत और आगे बढ़ती जाए तेरे दास दासी, और बढ़कर प्रार्थना करें पिताजी, और वचन को आगे तक पहुंचाएं पिता। मैं छत्तीसगढ़ इलाके को भी आपके हाथ में देती, शहर को प्यारे पिता परमेश्वर, और भी मैं आसपास के इलाकों को भी आपके हाथ में देती खुदावन। मैं यूपी शहर को भी आपके हाथ में देती खुदावन। आप वहाँ के लोगों की भी सहायता मदद करें कि तेरा वचन वहाँ बहुतायत से फैल सके पिता, कि आपके नाम को महिमा मिले खुदावन, और आपकी स्तुति आपकी तारीफ हो प्यारे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए लोग हैं खुदावन, जो मैं लाइक मैंने सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उन्हें भी बड़ी आशीष बड़ी बरकत देना, कि उनके जीवन में वचन फलवंत हो जाए, क्योंकि आपका वचन जीवन है प्यारे पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन पर लोग चलते हैं वो बहुतायत का जीवन पाते हैं। तो खुदावन, मैं उस बहुतायत के जीवन के लिए भी धन्यवाद करती, जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस वचन को, कि लोग बहुतायत का जीवन पा सके और मृत्यु से बच सके और पाप से बच सके प्यारे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जैसा भी कोई भी गंदा बुरा पाप है प्यारे पिता परमेश्वर, उसमें पाप वाली आत्मा को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी बच्चे एक इकट्ठे होकर तेरे नाम से कुछ मांगते हैं तो आप इनकी भी प्रार्थना सुनना और कबूल करना खुदावन, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच होऊंगा। तो पिता आप हमारे बीच आए, आपने हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करी पिता, और इस सुंदर गवाही के लिए भी धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, के अपने विरोधी लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने का मौका दिया खुदावन। उस बड़ी दया के लिए भी धन्यवाद करते खुदावन। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे।